नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी की अमूल्य कृति मैला आंचल, जिस पर दूरदर्शन ने धारावाहिक भी बनाया था और आज आपके सामने प्रस्तुत है इसका दूसरा भाग। वास्तव में यह संपूर्ण कथा दो भागों में विभाजित है, जिसमें पहले भाग में 44 परिच्छेद तथा दूसरे भाग में 23 परिच्छेद है। आपने अब तक 2 परिच्छेद की कथा सुन ली है, उससे आगे सुनिए। डिस्ट्री बोर्ड के मिस्त्री लोग आए हैं। बालदेव के उत्साह का ठिकाना नहीं है। आपसियर बाबू ने तहसीलदार साहब और राम कृपाल सिंह के सामने ही कहा था, आप तो देश के सेवक हैं। सबों ने सुना था। दुनिया में धन क्या है? तहसीलदार साहब और सिंह जी के पास पैसा है, मगर जो इज्जत बालदेव की है वे कहाँ पाएंगे? यादव टोली के लोगों ने बालदेव से उसी दिन माफ़ी मांग ली थी। बालदेव भाई, हम लोग मूर्ख ठहरे और तुम ज्ञानी। हम कूप के बेंग हैं। तुम तो बहुत देश विदेश घूमे हो, बड़े बड़े लोगों के साथ रहे हो। हमारा कसूर माफ़ कर दो। उसी दिन से खिलावन सिंह यादव बालदेव को अपने यहाँ रहने के लिए आग्रह कर रहे हैं। जात का नाम, जात की इज्जत तो तुम ही लोगों के हाथ में है। तुम कोई पराये हो? तुम्हारी मौसी मेरी चाची होगी। हम तुम भाई भाई ठहरे। खिलावन की डेरा वाली खुद आकर बालदेव की बुढ़िया मौसी से कह गई, घर आंगन सब आपका ही है। जिस घर में एक बूढ़ी नहीं, उस घर का भी कोई ठिकाना रहता है। मैं अकेली क्या करूं? दूध घी देखूं कि गोबर गुहाल। बालदेव की बुढ़िया मौसी की दुनिया ही बदल गई। कल तक घर घर घूमकर कुटाई पिसाई करती फिरती थी और आज गांव की मालकिन आकर उसे सारे घर की मालकिन बना गई। मिस्त्री लोग आए हैं। बालदेव गांव के टोले में घूमता रहा। डिस्ट्री बोर्ड से मिस्त्री जी लोग आए हैं। कल से काम शुरू हो जाना चाहिए। मलेरिया बुखार मच्छर काटने से होता है, मगर कुनैन खाने से जितना भी मच्छर काटे कुछ नहीं होगा। ततमा टोली, तंत्रिमा क्षत्रिय टोली में महंगू दास के घूर के पास बालदेव की बातों को लोग बड़े अचरज से सुन रहे हैं। आंगन की औरतें भी घूंघट काढ़े टट्टी के पास खड़ी होकर सुन रही हैं। अब रात भर गोईठा जलाकर धुआं करने का झंझट नहीं, काटे जितना मच्छर। पोरिया टोली, तंत्रिमा छत्री टोली, जदवंशी छत्री टोली, गहलोत छत्री टोली, कुर्म छत्री टोली, अमात्य ब्राह्मण टोली, धनुकधारी छत्री टोली, कुशवाहा छत्री टोली और रैदास टोली के लोगों ने वचन दिया, 7 दिन तक कोई काम नहीं करेंगे। मालिक लोगों से कहिए, हल फाल कोड़ कमान बंद रखें। करना ही क्या है? एक अस्पताल का घर, एक डॉक्टर बाबू का घर, एक भंसा घर और एक घर फालतू। 7 दिनों में ही सब काम रैट हो जाएगा। तनुकधारी टोली के तनुक लाल ने एक सवाल पैदा कर दिया, लेकिन हल फाल कामकाज बंद करने से मालिक लोग मजूरी तो नहीं देंगे? 1-2 दिन की बात रहे तो किसी तरह खेपा भी जा सकता है। 7 दिन तक बिना मजूरी के? यह जरा मुश्किल मालूम होता है। ततमा और दुसार टोली के लोगों की बात जाने दीजिए। उनकी औरतें हैं, सुबह से दोपहरिया तक कमला में कादो पानी हिड़कर 1-2 सेर गैंची मछली निकाल लाएंगी। 4 सेर धान का हिस्सा लग जाएगा। बाबू लोगों के पुआल के टालों के पास धरती खरोच कर चूहे के मांदों को कोड़कर भी कुछ धान जमा कर लेंगी। नहीं तो कोठी के जंगल से खमर आलू उखाड़ लाएंगी। रौतहट हाट में कटिहार मिल के कुल्ली लोग 4 आने सेर समर आलू हाथों हाथ उठा लेते हैं, लेकिन और लोगों के लिए तो बड़ा मुश्किल है। बालदेव ने निराश होकर पूछा, अब क्या किया जाए? तनुकलाल के पास समस्या का समाधान पहले से ही मौजूद था। बोला, एक उपाय है। यदि मालिक लोग आधे दिन की मजूरी दे दें तो काम चल जाए। तनुकलाल के इस प्रस्ताव पर विचार करता हुआ बालदेव मालिक टोला की ओर चला। विश्वनाथ बाबू तो मान लेंगे, सिंह जी के बारे में कुछ कहना मुश्किल है। सिपहिया टोली का बिरजू सिंह कल कह रहा था, सिंह जी अस्पताल में कोई मदद नहीं करेंगे। कहते थे अस्पताल का मालिक भख्तियार है, विश्वनाथ और बलदेवा। ब्राह्मण टोली से तो कुछ उम्मीद करनी ही बेकार है। जिस दिन से अस्पताल होने की बात उन लोगों ने सुनी है, दिन रात डॉक्टर और अंग्रेजी दवा के खिलाफ तरह तरह की कहानियां सुनाते फिर रहे हैं। ज्योतिकी जी का विश्वास है कि डॉक्टर लोग ही रोग फैलाते हैं, सुई भोंक कर देह में जहर दे देते हैं, आदमी हमेशा के लिए कमज़ोर हो जाता है। हैजा के समय कूपों में दवा डाल देते हैं, गांव का गांव हैजा से समाप्त हो जाता है। काला बुखार का नाम पहले लोगों ने कभी सुना था? पूरब मुलुक कामरू कमिच्छा
हसाम से काला बुखार वालों का लहू शीशी में बंद करके यही लोग ले आए थे। आजकल घर घर काला बुखार फैल गया है। इसके अलावा बिलायती दवा में गाय का खून मिला रहता है। भगवान भगत की दुकान के पास ही विश्वनाथ बाबू से भेंट हो गई। तनुक लाल के प्रस्ताव को सुनते ही विश्वनाथ बाबू चिढ़ गए। धानुक टोली का तनुक लाल अपने को बड़ा काबिल समझता है, हर बात में एक न एक लेकिन जरूर लगाएगा। तुम भी तो बालदेव पूरे बम भोलानाथ हो, उससे पूछा नहीं कि अस्पताल से सिर्फ मालिक लोगों की भलाई होगी क्या? भगवान भगत हमेशा सुपारी चबाता रहता है। बोलने के समय ऐसा लगता है कि वह बात को भी चबा रहा है। अरे ये तो 10 आदमी का काम बा, जे बात से एकरा में सबके मिल के मदद करे के चाही। का हो शिव प्रसाद। भगत की दुकान पर यूं ही हमेशा 4-5 आदमी बैठे रहते हैं। विश्वनाथ बाबू की आवाज़ सुनकर 2-4 व्यक्ति और जमा हो गए। बूढ़े सुमरी दास को लोग लबड़ा समझते हैं, मगर वह समय पर पते की बात बता जाता है। आते ही बोला, अरे तहसीलदार, आप समझे नहीं, तनुक लाल अपने मन से नहीं बोला है, इसमें कनेक्शन है। जरा इधर एकांत में आइए तो बतावें। तहसीलदार और सुमरी दास भगत की दुकान से जरा दूर जाकर बतियाने लगे। दुकान में बैठे हुए किसी ने कुड़कर कहा, बूढ़ा लुच्चा इसी को कहते हैं, हर बात में एकांती। भगत ने आँख टीप कर मना कर दिया, जोर से मत बोलो, बालदेव है। सुमृत दास से प्राइवेट बात करने के बाद तहसीलदार का मिजाज बदल गया। आकर बोले, अच्छा तो बालदेव, तुम जाकर ततमा टोली और पुलिया टोली वालों से कहो मैंने 50 रुपया माफ़ कर दिया। उस दिन ऑफिसर बाबू को जो डाली दी गई थी सो तो तुम्हारे ही सामने की बात है, बिरंची भी था। अब जरा सिपहिया टोली जाओ, देखो ये लोग क्या कहते हैं। कोई कुछ करे, हमरा जो धर्म है हम करेंगे। बालदेव जब सिंह जी के दरवाजे पर पहुंचा तो सिंह जी घोड़े पर सवार हो चुके थे, शायद कटिहार जा रहे हैं। यात्रा का टोकना अच्छा नहीं, इसलिए बालदेव चुप ही रहा। सिंह जी के दरवाजे पर 5-7 आदमी बैठे हुए थे। किसी ने बालदेव को बैठने के लिए भी नहीं कहा। बालदेव ने सबों को एक ही साथ जय हिंद कहा। शिव शक्कर सिंह के बेटे हरगौरी ने बालदेव से पूछा, कहिए बालदेव लीडर, क्या समाचार है? आप लोगों की कृपा से सब अच्छा है। बाबू साहब, आप स्कूल से कब आए? बालदेव के पास पड़े हुए खाली मोढ़े पर बैठते हुए पूछा। सुना कि आपकी लीडरी खूब चल रही है। बाबू साहब, गरीब आदमी भी भला लीडर होता है, हम तो आप लोगों का सेवक हैं। आप तो लीडर ही हो गए, तो आजकल कांग्रेस ऑफिस का चौका बर्तन कौन करता है? हरगौरी अचानक उबल पड़ा। अरे भाई, सभी काशी चले जाओगे? पत्तल चाटने के लिए भी तो कुछ लोग रह जाओ। जेल क्या गए पंडित जमाहिर लाल हो गए, कांग्रेस ऑफिस में वॉलेंट्री करते थे, अब अंधों में काना बनकर यहाँ लीडरी छाटने आया है। स्वयं सेवक न घोड़ा का दुम। बाबू साहब, मुँह खराब क्यों करते हैं? आप विद्वान हैं और हम जाहिल, हमसे जो कसूर हुआ है कहिए। उठ जाओ दरवाजे पर से, बेईमान कहीं के। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अस्पताल की मंजूरी हुई है, रुपया मिला है, सब चुपचाप मारकर अब बेकार खोज रहे हैं, चोर सब। उठ जाओ दरवाजे पर से। हरगौरी तमतमाकर बालदेव को धक्का देने के लिए उठा। बैठे हुए लोगों ने हाँ हाँ करके हरगौरी को पकड़ लिया। बालदेव चुपचाप बैठा रहा। मारिए, यदि मारने से ही आपका गुस्सा ठंडा हो तो मारिए। हल्ला गुल्ला सुनकर भीड़ जम गई। हरगौरी का लड़कपन किसी को पसंद नहीं। शिव शक्कर सिंह भी सुनकर दुखित हुए। लीडरी करे या वॉलंटियरी, तुमको किस बात की चिढ़ लगी? तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अच्छा बालदेव, बुरा मत मानना, हंसी दिल लगी में उड़ा दो, छोटा भाई है। शिव शक्कर मौसा, बाबू साहब गाली गलौज करके मारने चले, मगर हम कोई लाजमान बात मुंह से निकालते हैं? पूछिए सबों से। महात्मा जी कहीन हैं। नीम के पेड़ का कागा काँ काँ कर उठा। हरगौरी गुस्से से थरथर काँप रहा है। ये लोग भी अजीब हैं। 1 घंटा पहले बालदेव की टोकरी भर शिकायत कर रहे थे, लीडरी सटकाने की बात कर रहे थे, और अभी उसका बाप भी बालदेव की खुशामद कर रहा था। ग्वाला होकर लीडरी? गुआ टोली वाले हंसेरी लेकर आ रहे हैं। एक लड़का दौड़ता हाफता आकर खबर दे गया, गांव के उत्तर में शोरगुल हो रहा है। खूंटे से बंधे हुए बैलों ने चौकन्ने होकर कान खड़े किए। गांव के बाहर चरती हुई बकरियां दौड़ती मिमियाती हुई गांव में भागी आ रही हैं। कुत्ते भूखने लगे। बात क्या हुई? अरे बेटा रे, गौरी बेटा रे,
आंगन में आजा बेटा रे। वो टोली का कलिया पगला गया है। हरगौरी की माँ छाती पीटती हुई रोती हुई आई और हरगौरी को घसीट कर आंगन में ले गई। बच्चे रोने लगे। अरे बात क्या हुई? भाला निकालो छत्तर। हमारी गंगा जी वाली लाठी कहाँ है? तीर निकाल रे। अरे बात क्या है? हसेरी क्यों? कौन किसका जवाब देता है? किसे फुर्सत है? सारे गांव में कोहराम मचा हुआ है। हरगौरी की माँ अब शिवशक्कर सिंह को आंगन में बुला रही है, चिल्ला रही है। गोटोली का रौदी बूढ़ा आया है। गोटोली के बूढ़े बच्चे खौल रहे हैं कि हरगौरी ने बालदेव को जूते से मारा है। कुकरू का बेटा कलचरना काली क्रिया खाया है, हरगौरी का खून पिएंगे। आंगन में आ जाओ गौरी के बाबू। ओ बालदेव दौड़ा। आप लोग अकुलाइए मत, हम देखते हैं। ना समझ लोग हैं, समझा देते हैं। एक बार बोलिए प्रेम से महावीर जी की जय जय जय। बालदेव को देखते ही यादव सेना खुशी से जय जयकार उठी। बोलिए एक बार प्रेम से गन्नी महात्मा की जय जय जय। हैं? शांति शांति, चुप रहो। बालदेव जी क्या कहते हैं सुनो। प्यारे भाइयों, आप लोग जो आंदोलन किए हैं वो अच्छा नहीं। अपना कान देखे बिना कौवा के पीछे दौड़ना अच्छा नहीं। आप ही सोचिए, क्या यह समझदार आदमी का काम है? आप लोग हिंसावाद करने जा रहे थे, इसके लिए हमको अनशन करना होगा। भारत माता का, गांधी जी का यह रास्ता नहीं। सचमुच ज्ञानी आदमी है बालदेव जी। आंदोलन, अनशन और क्या? हिंसावाद किसी ने समझा? ज्ञानी की बोली समझना सभी के बूते की बात नहीं। अनशन क्या करेंगे? अंट संट। कलिया कहता था उपास करेंगे बालदेव जी। कलिया को बुलाकर बालदेव जी कहते थे, कालीचरण तुम बहुत बहादुर नौजवान हो, लेकिन जोश में होश भी रखना चाहिए। हम खुश हैं लेकिन उपास करेंगे। सचमुच यदि उस दिन बालदेव जी ठीक समय पर नहीं आ जाते तो कालीचरण इस पार चाहे उस पार कर देता। अरे हरगौरिया, कल का लौंडा स्कूल में 4 अक्षर पढ़ क्या लिया है, लाट साहब हो गया है। अरे पढ़ता क्या है, दाढ़ी मोछ हो गया है और अपना शकीलदीप से 2 गिलास नीचे पढ़ता है। एकदम फेलियर है। इस साल भी फेल हो गया है। उसका बाप मास्टर को घूस देने गया था। मास्टर गुस्सा कर बोला, भागो नहीं तो तुमको भी फेल कर देंगे। अरे पढ़ेगा क्या? सुनते हैं कि लाल बाग मेला में लाल पढ़ना में पास हो गया है। बात बनाने में दुलरिया से कोई नहीं जीत सकता। लाल पढ़ना नहीं समझे? हा 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 हा, ही लाल पढ़ना, ढक डिन्ना ढक डिन्ना। चलो रे, अखाड़ा का ढोल बोल रहा है। सतगुरु हो, महंत साहब सदा ब्रह्म बेला में उठते हैं। हो रामदास, आसन त्यागो जी, लक्ष्मी को जगाओ। सतगुरु हो, ये कभी जो बिना जगाए जागें। रामदास हो रामदास जी। रामदास आंखें मलते हुए उठता है। बाहर निकलकर आसमान में भुरकुआ को देखता है, फिर राम डंडी को खोजता है। अभी तो बहुत रात बाकी है। महंत साहब आज बहुत पहले ही जग गए हैं। माघ का जाड़ा तो बाघ को भी ठंडा कर देता है। सरकार, रात तो अभी बहुत बाकी है। रात बहुत बाकी है तो क्या हुआ, एक दिन जरा सवेरे ही सही। सो मत, धूनी में लकड़ी डाल दो, कुठारिन को जगा दो। सतगुरु साहब ने सपना दिया है। लक्ष्मी उठी, उठकर महंत साहब के आसन के पास आई, हाथ जोड़कर साहब बंदगी किया और आंखें मलते हुए कुएं की ओर चली गई। लक्ष्मी के रग रग में अब साधु स्वभाव, आचार विचार और नियम धर्म रम गया है। साहब की दया है और यह रामदास, गुरु जाने इसकी मति गति कब बदलेगी। बचपन से ही साधु की संगति में रहकर भी जो नहीं सुधरा वह अब कब सुधरेगा। भक्ति भाव न जाने भोंदू पेट भरे से काम। बस 2 ही गुण है, सेवा अच्छी तरह करता है और खंजड़ी बजाने में बेजोड़ है। अरे हो रामदास, फिर सो गए क्या? गंगा जली में जल भर दो। जागहु सतगुरु साहेब, सेवक तुम्हारे दरस को आया जी। जागहु सतगुरु साहेब। डिमिक 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 डिम डिम डिमिक डिमिक। भोर भयो अब भरम भयानक, भानु देख कर भागा जी। ज्ञान नयन साहब के खुल गयो, थर थर कापत माया जी। जागहु सतगुरु साहेब।
माँ के ठिठुरते हुए भोर को मठ से प्रातकी की निर्गुण बानी निकलकर शून्य में मंडरा रही है। बूढ़े महंत साहब पहला पद कहते हैं। दंतहीन मुंह से प्रातकी के शब्द स्पष्ट नहीं निकलते। गले की थरथराहट सुर में बाधा डालती है। बेसुरा राग निकलता है। दमे से जर्जर शरीर में दम कहाँ। लेकिन लक्ष्मी सब संभाल लेती है। 5 साल पहले प्रातकी गाने के समय उसकी आंखों की पलकें नींद से लदी रहती थी। महंत साहब जब गीत की दूसरी पंक्ति भोर भयो भय भरम गाते थे तो वह बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाती थी। भोर भयो अब भरम, लेकिन अब नहीं। उसकी बोली मीठी है, उसका सुर मीठा है, वह तन्मय होकर गाती है। उसकी सुरीली तान के साथ महंत साहब के बेसुरे और मोटे राग का मेल नहीं खाता। फिर भी संगीत की निर्मल धारा में कहीं विरोध नहीं उत्पन्न होता। महंत साहब का मोटा राग लक्ष्मी के कोमल लय को सहारा देता है। शहनाई के साथ सुर देने वाली शहनाई की तरह भों। रामदास की खंजड़ी की गमक निःशब्द वातावरण में तरंगे पैदा करती है। खंजड़ी में लगी हुई छोटी छोटी झुनकियों की हल्की झुनुक, मानो किसी का पालतू हिरन नाच रहा हो, दौड़ रहा हो। डिम डिमिक, रुन झुनुक झुनुक। प्रातकी के बाद बीजक शब्द रामुरा झिंझी जंतर बाजे, कर चरण बिहुना नाचे रामुरा झिंझी। और तब सत्संग, रोज इसी बेला में सत्संग होता है। प्रातकी सुनते ही मठ के अन्य साधु सन्यासी, अतिथि अभ्यागत तथा अधिकारी भंडारी वगैरह जग जाते हैं। प्रातकी और बीजक में कोई सम्मिलित हो या नहीं, सत्संग में भाग लेना अनिवार्य है। मठ का भंडारी इसी समय रोज की हाजिरी लेता है। इस समय जो अनुपस्थित रहे उसकी चिप्पी बंद हो जाती है। सत्संग में महंत साहब साधुओं और शिष्यों को उपदेश देते हैं। सतगुरु सेवा सत्य करी, माने सत्य विचार, सेवक चेला सत्य सो, जो गुरु वचन निहार। फिर 7 चक्र परिचय। प्रथम चक्र आधार कहावे, गुद स्थल के माही। द्वितीय चक्र अधिष्ठान कहिए, लिंग स्थल के माही। तृतीय चक्र मणिपूरन जानो, नाभि स्थल। सत्संग समाप्त होते ही भंडारी उपस्थित मूर्तियों की गिनती लेता है। रानीगंज के 3 गो मूर्ति तो आज 7 दिन से धरना दिले हथुन। जायला कहे येन त कहे हथिन बल सरकार के आज्ञा से ली है। बेला मठ के एक मूर्ति के बुखार लगलन है। दुकान में साबूदाना न भेटाई है। कुठारी लक्ष्मी दासिन का रोज इसी समय बकबक झकझक बहुत बुरा लगता है। सत्संग से प्राप्त की हुई मन की पवित्रता नष्ट हो जाती है। लेकिन क्या करे, मठ के इस नियम को यदि जरा भी ढीला कर दिया जाए तो साधु बैरागी 1 महीने में ही मठ को उजाड़ देंगे। बाहर के साधुओं के लिए 4 ही दिन रहने का नियम है, मगर रानीगंज की मूर्तियों को खुद सोचना चाहिए, यहाँ कोई कुबेर का भंडार तो नहीं। लक्ष्मी महंत साहब कहते हैं, आज भर रहने दो। भंडारी जितने मूर्ति आज हैं सबों का बाल भोग और प्रसाद आज लगेगा। सभी मूर्ति बैठ जाइए। आज सतगुरु साहब सपनाधीन हैं। धूनी में फिर सूखी लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए गए। सभी मूर्ति फिर धूनी के चारों ओर अर्धवृत्ताकार पंक्ति में बैठ गए। लक्ष्मी की महंत साहब के आसन के पास ही लगती है। सभी महंत साहब की ओर उत्सुकता से देख रहे हैं। आज मध्य रात्रि में सतगुरु साहब सपने में मेरे आसन के पास आए। हम जल्दी से उठ के साहब बंदगी किया। हमको दया भाव देख के साहब कहीन, सेवादास तुम नेत्रहीन हो, लेकिन तुम्हारे अंतर के नयनों का जोत बड़ा विलक्षण है। हम भेख बदल करके आए और तू पहचान लिया। तुम्हारे ज्ञान नेत्र में दिव्य ज्योत है, सो तुम्हारे गांव में परमारथ का कारज हो रहा है। और तुमको मालूम नहीं, गांधी तो मेरा ही भगत है। गांधी इस गांव में अस्पताल खोलकर परमारथ का कारज कर रहा है। तुम सारे गांव को एक भंडारा दे दो। कह के साहब अंतर ध्यान हो गए। हमारी निद्रा भंग हो गई। सतगुरु के विरह में चित्त चंचल हो गया। विरह अगिन तक कैसे बूझे, गृह बन अंधकार नहीं सूझे। आखिर सतगुरु आज्ञा सब विचार कर चित्त को शांत किया। महंत साहब के सपने की बात
तुरंत गांव भर में फैल गई। बलदेव हरगौरी संवाद और यादव सेना के अचानक हमले से गांव की दलबंदी को नया जीवन प्रदान कर दिया था। ज्योतिकी जी की राय है, यादव लोग बार बार लाठी भाला दिखाते हैं। राजपूतों के लिए यह डूब मरने की बात है। फौजदारी में मतलाए देकर इन लोगों को मुचीलका करवा लिया जाए। लेकिन सिंह जी थाना फौजदारी से घबराते हैं। बात बात में गाली और डेग डेग पर डाली। कानूनी कचहरी की शरण जाना तो अपनी कमजोरी को जाहिर करना है। समय आने पर बदला ले लिया जाएगा। अकेले यादवों की बात रहती तो कोई बात नहीं थी। इसमें कायस्थ समाया हुआ है। मरा हुआ कायस्थ भी बिसाता है। फिर वह बदमाशी हरगौरी की ही है। मेरे दरवाजे पर किसी को उठ जाने के लिए कहना, मेरे दरवाजे पर किसी को मारने के लिए उठना, यह तो अच्छी बात नहीं। यादव टोली में अब दोपहर से ही ढोल बजने लगता है। ढक डिन्ना ढक डिन्ना। शोभन मोची को एक नया गमछा और नई गंजी मिली है। काली थान के बड़ के पास गाय भैंस बथान करके दोपहर से ही कुश्ती खेलने लगते हैं यादव संतान। बालदेव जी ने जिस पर अनशन किया था, शाम को खिलावन यादव के दरवाजे पर कीर्तन हुआ था। बालदेव जी का सिखाया हुआ सुराजी कीर्तन धन धन गांधी जी महाराज ऐसा चरखा चलाने वाले कीर्तन के बाद बालदेव जी ने भैंस का कच्चा दूध पीकर व्रत तोड़ा था। कहते थे अब हिंसा बात करने से फिर अनशन करेंगे। अब के 2 दिनों का सुराजी कीर्तन लहसन का बेटा सुनरा खूब गाता है। बालदेव जी जबकि फिर उपवास करेंगे तो सुनना, अभी और सीख रहा है। सिपहिया टोला में तो अब दिन में ही उल्लू बोलता है। तहसीलदार कह रहे थे राजपूतों की मिट्टी गुम हो गई है, हल्दी बुला दिया है। कालीचरण बहादुर है। अस्पताल के सभी घर बनकर तैयार हो गए हैं, सिर्फ मिट्टी साटना बाकी है। बिरसा मांझी ने कहा है संथाल टोली की सभी औरतें आकर मिट्टी लगा देंगी आज। अलबत्त मिट्टी लगाती हैं संथाल ने। पुख्ता मकान भी मात। अगले शनिचर को डॉक्टर बाबू ने बालदेव जी से दस्तखत करा लिया है। वह चरमन बाबू जरूर यादव ही होंगे। किसी दूसरी जाति का ऐसा नाम क्यों होगा? वह चरमन बाबू। तहसीलदार के यहाँ जाकर देखो, कुर्सी, ब्रीच, बड़े बड़े बक्से, मेंदवा, बाल्टी, कठौत, लोटा, पानी का कल गाड़ा जाएगा जैसे रोहतहट के मेला में गढ़ता है। शनिचर को ही महंत साहब का भंडारा है, पूड़ी जलेबी का भोज। सारे गांव के औरत मर्द, बूढ़े बच्चे और अमीर गरीब को महंत साहब खिलाएंगे। सपनौती हुआ है। यादव टोली का किस्नू कहता है अंधा महंत अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है। बाबा जी होकर जो रखेलिन रखता है वह बाबा जी नहीं। ऊपर बाबा जी, भीतर दगाबाजी। क्या कहते हो? रखेलिन नहीं, दासिन है। किसी और को सिखाना। 5 बरस तक मठ में नौकरी किया है। हमसे बढ़कर और कौन जानेगा मठ की बात। और कोई देखे या नहीं देखे, ऊपर परमेश्वर तो है। महंत जब लक्ष्मी दासिन को मठ पर लाया था तो वह एकदम अबोध थी, एकदम नादान, एक ही कपड़ा पहनती थी। कहाँ वह बच्ची और कहाँ 50 बरस का बुढ़ा गिद्ध। रोज रात में लक्ष्मी रोती थी, ऐसा रोना कि जिसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। हम तो सो नहीं सकते थे, उठकर भैंसों को खोलकर चराने चले जाते थे। रोज सुबह लक्ष्मी दूध लेने बथान पर आती थी। उसकी आंखें कदम के फूल की तरह फूली रहती थी। रात में रोने का कारण पूछने पर चुपचाप टुकुर टुकुर मुंह देखने लगती थी, ठीक गाय की बाछी की तरह जिसकी माँ मर गई हो। वैसा ही चंडाल है यह रमदसवा। वह साला भी अंधा होगा, देख लेना। महंत एक बार 4 दिन के लिए पुरैनिया गया था। हमने सोचा कि 4 रात तो लक्ष्मी चैन से सो सकेगी। ले बलैया, बाघ के मुंह से छूटी तो बिलार के मुंह में गई। उसके बाद लक्ष्मी ऐसी बीमार पड़ी कि मरते मरते बची। पाप भला छिपे। रामदास को मिर्गी आने लगी और महंत सेवादास सूरदास हो गए, एकदम चौपट। हमारा 3 साल का दरमाहा बाकी रखा है, भंडारा करता है। हम उन लोगों को साधु नहीं समझते हैं। महंत सेवादास इस इलाके के ज्ञानी साधु समझे जाते थे, सभी शास्त्र पुराण के पंडित। मठ पर आकर लोग भूख प्यास भूल जाते थे, बड़ी पवित्र जगह समझी जाती थी। लेकिन जब महंत
दासिन को लाया, लोगों की राय बदल गई। बसमतिया मठ के महंत से इसी दासिन को लेकर कितने लड़ाई झगड़े और मुकदमे हुए। बसुमतिया का महंत कहता था, लक्ष्मी दासिन का बाप हमारा गुरु भाई था, इसलिए बाप के मरने के बाद उस पर मेरा हक है। सेवादास की दलील थी, लक्ष्मी पर हमारा अधिकार है। अंत में लक्ष्मी कानूनन सेवादास की ही हुई। सेवादास के वकील साहब ने समझाकर कहा था, महंत साहब, इस लड़की को पढ़ा लिखा कर इसकी शादी करवा दीजिएगा। महंत साहब ने वकील साहब को विश्वास दिलाया था, वकील साहब, लक्ष्मी हमारी बेटी की तरह है। लेकिन आदमी की मति को क्या कहा जाए। मठ पर लाते ही किशोरी लक्ष्मी को उन्होंने अपनी दासी बना लिया। लक्ष्मी अब जवान हुई है, लेकिन लक्ष्मी के जवान होने से पहले ही महंत सेवादास की आंखें अपनी ज्योति खो चुकी थीं। पता नहीं लक्ष्मी की जवानी को देखकर उसकी क्या हालत होती। अब तो महंत सेवादास को बहुत लोग प्रणाम बंदगी भी नहीं करते। धर्म भ्रष्ट हो गया है, बगुला भगत है, ब्रह्मचारी नहीं व्यभिचारी है। पूड़ी जलेबी और दही चीनी के भंडारे की घोषणा के बाद जनमत बदल रहा है। कैसा भी हो, आखिर साधु है। किसने आज तक इतना बड़ा भोज किया। तहसीलदार ने अपने बाप के श्राद्ध में जाति बिरादरी वालों को भात और गैर जाति वालों के लोगों को दही चूड़ा खिलाया था। सिंह जी ने अपनी सास के श्राद्ध में अपनी जाति के लोगों को पूड़ी मिठाई और अन्य जाति के लोगों को दही चूड़ा खिलाया था। खिलावन के यहाँ पिछले साल माँ के श्राद्ध में जैसा भोज हुआ सो तो सबों ने देखा ही है। फिर सारे गांव के लोगों को, औरत मर्द बच्चों को आज तक किसने खिलाया है। चीनी मिलती नहीं। भगवान भगत ने कहा है कि बिलेक में एक बोरा चीनी का दाम है 1 नमरी, 4 मन चीनी 2 नमरी। तंत्रिमा, गहलोत और पोलिया टोली के अधिकांश लोगों ने पूड़ी जलेबी कभी चखी भी नहीं। विरंची एक बार राज की गवाही देने के लिए कचहरी गया तो तहसीलदार ने पूड़ी जलेबी खिलाई थी। गांव में न जाने कैसे यह हल्ला हो गया कि विरंची ने तहसीलदार का जूठा खाया है। जनेऊ देने के लिए जाति के पंडित जी आए थे। विरंची के सिर पर 7 घंटे तक घैला सुपारी रखने की सजा दी गई थी। 5 सुपारी पर घैला भर पानी। जरा भी घैला हिला, एक बूंद भी पानी गिरा कि ऊपर से झाड़ की मार। तहसीलदार साहब क्या कर सकते हैं। जाति बिरादरी का मामला है, इसमें वे कुछ नहीं बोल सकते। आखिर 5 रुपया जुर्माना और जाति के पंडित जी को 1 जोड़ा धोती देकर विरंची ने अपना हुक्का पानी खुलवाया था। पूड़ी जलेबी का स्वाद याद नहीं। जीवन दास, बालदेव जी आए हैं। बनगी बालदेव बाबू। बनगी नहीं, जय हिंद बोलो, जय हिंद। हाँ जी, इस टोले में कितने लोग हैं हिसाब करके बताओ तो। औरत मर्द बच्चों का भी जोड़ना। क्या गिनना नहीं जानते। विरंची कहाँ है। बालदेव जी घर घर घूमकर मरदूम शुमारी कर रहे हैं। बड़ा झंझट का काम है। सिर्फ पोलिया टोले में 7 कोड़ी 4 नहीं, 4 कोड़ी 7, ततमा टोली में पूरे 5 कोड़ी, तुसाद टोली में 2 कोड़ी, कोरी टोले में 6 कोड़ी 3। यादव टोली का हिसाब कालीचरण कर रहा है। भगवान जाने सिपहिया टोली के लोग इसमें भी मीन मेख निकाल कर बखेड़ा न खड़ा कर दें। क्या ठिकाना है। बाभनों ने तो साफ इनकार कर दिया है। यदि बाभनों के लिए अलग प्रबंध न हुआ तो सब संगठन में नहीं खाएंगे। बाभन भोजन ही नहीं हुआ तो फिर भोज क्या। महंत जी से कहना होगा। बाभन हैं ही कितने, सब मिलाकर 10 घर। महंत साहब ने सब सुनकर कहा, सतगुरु हो, सतगुरु हो। बामन लोगों का अलग इंतजाम कर दो बालदेव बाबू, इसमें हर्जी क्या है। नहीं हो तो उन लोगों का प्रबंध मठ पर ही कर दो। इसी समय लक्ष्मी दासिन ने आकर खबर दी, सिपहिया टोली के लोग भी नहीं खाएंगे। हिबरन सिंह का बेटा आकर कह गया है, ग्वाला लोगों के साथ एक पंगत में नहीं खाएंगे। हम लोगों के गांव का आटा घी चीनी अलग से दे दिया जाए, हम लोग अलग बनवा लेंगे। सतगुरु हो, यह तो अच्छा बखेड़ा खड़ा हुआ। अब जादव लोग कहेंगे कि धार्मिक लोगों के साथ एक पंगत में नहीं खाएंगे। हिबरन सिंह के बेटे ने तो यह भी कहा कि बालदेव यदि इंतजामकार रहेगा तो महंत साहब का भंडारा भंडूल होगा। गुरु हो तो महंत साहब, हमारे रहने से लोग विरोध करते हैं तो हम खुशी खुशी, वाह रे, यह भी कोई बात है। महंत साहब, मैं कह देती हूँ, यदि बालदेव जी को छोड़कर
और किसी को प्रबंध करने का भार दिया तो समझ लीजिए कि भंडारा चौपट हुआ। मैं इस गांव के एक एक आदमी को पहचानती हूँ। बालदेव ने पहली बार लक्ष्मी की ओर गर्दन उठाकर देखने की हिम्मत की। निगाहें ऊपर उठीं और लक्ष्मी की बड़ी बड़ी आंखों में वह खो गया, आंखों में समा गया बालदेव शायद। इसके आगे की कहानी कृपया अगले भाग में सुने।